अभी तक हमने फ्लटर की कुछ बेसिक सी ऐप्स बनाना सीखी हैं और हमें लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, बट एट दी हमने कुछ भी नहीं सीखा। कुछ विजिट, चंद विजिट गिनती की। अभी मैं उस्मान भाई से कहूँ 10 विजिट के नाम बताओ, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, बट एट दी एंड फिर भी आई थिंक फ़ाइन। अब हमें ना फ्लटर के अलावा कुछ चीज़ें और सीखने की बड़ी ज़रूरत है। लाइक ज़रूरी नहीं है आप खाली फ्लटर करके मार्केट में जाओ और कहें कि यार वेल डन, फ्लटर बहुत अच्छी है ये वो। फ्लटर तो चलती रहेगी, आपको डिज़ाइन मिलते रहेंगे, आप बनाते रहोगे, एक्यूरेट करते रहोगे, सब कुछ होता रहेगा। मगर हमें इस ऐप को ना शोकेस करना भी आना चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे ऐप दिखाओ आपने जो बनाई है। आप क्या करते हो, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो, वो बड़ा बुरा काम है। स्क्रीनशॉट भेजते हो, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं वहाँ पढ़ता हूँ, फिर कोई बंदा पूरे पेज का स्क्रीन भेज देता है, फिर मैं उसको कहता हूँ छोटा भेजे, फिर वो छोटा भेजता है, ब्लर हो जाता है, हज़ार चीज़ें होती हैं। या कल को आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, क्लाइंट कहता है मुझे ये चीज़ दिखाओ जो आपने बनाई है अपनी मशीन। आप कहते हो ठीक है मैं इसको आपको दिखाता हूँ, कैसे दिखाओगे? एक तरीका आप स्क्रीनशॉट भेजो, जो सबसे बुरा अप्रोच है। ठीक है, एक तरीका हमें पता होना चाहिए एक चीज़ के बारे में, शायद आपको पता हो, उसका नाम है गिटहब। गिटहब के बारे में शायद किसी को पता हो। एनीवन? अच्छा, थोड़ी रिसर्च की है, ओके दैट्स गुड, फाइन। ओके, गिटहब जो है ना एक प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर है। इस प्लेटफॉर्म का पर्पज़ ये है कि आप इस पर ना अपने कोड को रख सकते हो। ठीक है, आप समझो इस पर अपने कोड को ऑनलाइन रख सकते हो और इस पर आप इसको पब्लिक करके दूसरों को भी शो कर सकते हो। और क्या कहते हैं, आप इसके थ्रू और भी बड़े काम कर सकते हो, टीम कोलैबोरेशन वगैरह। सही है। अब ये जो गिटहब है ना, बेसिकली हमें एक चीज़ के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब। कभी भी आप किसी इंटरव्यू में चले जाओ ना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आपको गिट के बारे में पता है, या पूछेगा गिटहब के बारे में पता है, या पूछेगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके फाइन। अब मैं आपको छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ कि इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। लेट्स से आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस्मान भाई ने टाइम लगा के व्हाट्सएप बनाई। अब उस्मान भाई ने घर जाके लैपटॉप ऑन किया, लैपटॉप उड़ गया, सारा कोड ज़ाया हो गया। ऐसे ही मान लो एक डेवलपर साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक साल में एक ऐप बनाता है, बहुत बड़ी ऐप कोई, सही है, और वो अनएक्सपेक्टेड अपना सिस्टम बंद करता है, कुछ करता है, वो सिस्टम क्रैश हो जाता है, हार्ड ड्राइव चली जाती है, गिर जाता है, लैपटॉप हो जाता है, जिसके घर में बच्चे हों वो तो तबाह कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो अब आपका जो कोड है, जो आपने इतना प्यारा कोड लिखा है, एक साल लगा के, एक दिन लगा के, वो ज़ाया हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा कोड एट दिन सेफ़ रहे। कोई कभी भी अगर हमारे लैपटॉप को कुछ हो जाता है, हमारा कोड कहीं ना कहीं तो सेफ़ रहे ना। तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेसिकली जो हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप अपने कोड को ऑनलाइन रख लो, और आपका अगर कल को सिस्टम भी बंद हो जाता है, आप कोड वहीं से कंटिन्यू किसी और मशीन पे करके कर लो, आपका कोड जो उनसे वो सेफ़ है। सर ये अभी स्टार्टिंग है, अभी कल को तुमने सालों साल इस फील्ड में रहना, कितने तुम्हें ऐसे पॉइंट आ सकते हैं, चलते चलते सिस्टम बंद हो जाता। अभी रिसेंटली परसों मेरा दोस्त है, उसने रात को मैकबुक, वो एबटाबाद गया हुआ था, उसने मैकबुक रखी है रात को सोते टाइम, सुबह उठा ऑन ही नहीं हो रही, सारे कोड सब कुछ उसके अंदर है। अब हम उसको सही करवाते हैं, ये करते हैं, पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, कुछ भी हो सकता है, बारिश में हो गया, कुछ हो गया। आपको एट दिन अपने कोड को सेव करना है। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसी फैसिलिटी देता है कि आप इस पर सारा कोड ऑनलाइन रख लो, और कोई भी बंदा आप चाहो उसको दिखा सकते हो, या इसको पब्लिक कर सकते हो, या इसमें कंट्रीब्यूटर्स ऐड कर सकते हो। ओके ओके ओके। अब गिटहब का क्या फ़ायदा खाली यही है कि आप इस तो मेरी जान के टुकड़े, आऊँगा। गिटहब के बारे में पहले आपको सही पता होना चाहिए। गिटहब के फ़ायदे क्या हैं। ये आपको एक ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट समझे प्रोवाइड कर रहा है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आप अपना सारा फ्लटर का कोड रखोगे, और जब भी कभी कोई कोड लॉस होता है, कुछ होता है, आप वहाँ से कोड को एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा जो उनसा है ना, क्या कहते हैं, दूसरा इसका ये है कि आप कल को कभी इंटरव्यू में जाते हो, वो कहते हैं अपना कोड क्वालिटी दिखाओ, आप मुझे अपने बारे में दिखाओ, तो आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दिखा सकते हो मैंने एक साल में इतने कोड लाइव किए हुए, तो वहाँ से नज़र आ जाता है अच्छा इस बंदे ने एक साल के अंदर इतने प्रोजेक्ट्स पे काम किए। सही है, ठीक है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें टीम कोलैबोरेशन बड़ी आसान। लेट्स से कि मैं उस्मान भाई हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या हम सारे एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं,
अब इमेजिन करो हम सारे मिलके व्हाट्सएप बना रहे हैं, अब मैं कैसे ट्रैक रखूँगा कि ये उस्मान भाई ने काम कर ली। अब लेट्स उस्मान भाई को मैंने कहा ये वाला पेज बनाओ, उस्मान भाई ने बना लिया, उस्मान भाई मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेगा या व्हाट्सएप पे चलो सेंड कर भी देता है, मुझे एक टाइम पे सारे भेजोगे, मैं सारे कोड को रखूँगा, नेविगेशन लगाऊँगा, फिर मुझे दोबारा अगले दफ़ा दोबारा कोड भेज दोगे, तो मेरे लिए मतलब कितनी मुश्किल है। मैं व्हाट्सएप में जा के पहले ढूंढूंगा, उसके बाद कोड को डाउनलोड करके लगाऊंगा, कोई गलती होगी दोबारा बताऊंगा, उस्मान भाई दोबारा नई फाइल भेजेंगे, मैं दोबारा डाउनलोड करूँगा। तो लाइक एक टीम कोलैबोरेशन ज़ीरो है, ऐसे टीम वर्क होता ही नहीं है। गिटहब हमें एक ऐसी फैसिलिटी देगी जिससे हम टीम कोलैबोरेशन कर पाएंगे। तीसरे, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। अब डिफरेंस आता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गिट एंड गिटहब। गिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होता है। जब भी आप गिट को यूज़ करना होगा, गिटहब को यूज़ करना होगा, आप पहले गिट को डाउनलोड करोगे। गिट डाउनलोड मोस्टली ये सबकी मशीन में पहले ही हुआ होता है। अगर किसी के नहीं होगा, वो गिट को यहाँ से डाउनलोड करता है वेबसाइट से। गिट के फ़ायदे ये होते हैं, गिट के थ्रू आप कोड की ट्रैकिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से एक बंदे की ऐप लाइव है, क्लाइंट की ऐप लाइव है, वो व्हाट्सएप जैसी ऐप है, आपने उसके अंदर छोटा सा फीचर ऐड किया एक और उसको अपडेट भेज दी लोगों ने उसको जैसे ही डाउनलोड किया उसके अंदर इशू था, मतलब उसके अंदर एरर आ गया कोई कोड का। अब आपका इतना ज़्यादा यूज़र ख़राब हो गया। अब ऑन द स्पॉट आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या कहते हैं, क्या करो आप दोबारा से पुराना कोड डिलीट करो, या तो तरीका है कि आप दोबारा से नया कोड करो। इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि अगर एक चीज़ ख़राब हो गई आप पहले सोचो मैंने क्या क्या चेंज किया था। गिट हमें एक ऐसी फैसिलिटी देती है कि आपको सारे कोड की ट्रैकिंग नज़र आ रही होती है कि इस बंदे ने इस दिन ये काम किया, इसने इस दिन ये काम किया, इसने इस दिन ये काम किया, आपको नज़र आ रहा है आपने इस फाइल में चेंज किया। आप किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम के ऊपर मूव कर सकते हो किसी भी फाइल के ऊपर। मान लो मैं एक ऐप चला रहा हूँ, ऐप मैंने लॉन्च की, ऐप के अंदर इशू था, वो ख़राब हो गई, मैं कहता हूँ नहीं पहले वाला सही हो जाए, पहले वाला हो जाए, तो मेरे पास सिर्फ दो क्लिक के ऊपर मैं वापस पुराने कोड में चला जाऊँ और वो वाला दोबारा लाइव कर दूँगा। इससे होगा क्या कि जब तक मैं उसको नई कोड सही तरह टेस्ट नहीं करूँगा, उसे लाइव नहीं करूँगा, और मेरे पास वर्जन चेंज करना बड़ा आसान है। आई क्या आई गिट पे नहीं रख सकते। गिट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोकल आपकी मशीन में इंस्टॉल होता है, और कोड की ट्रैकिंग रखता है। गिट हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। देखो इसके सिंपल डिफरेंस है, इसके नाम के आगे हब लिखा हुआ है। मैं जो डिफरेंस याद रखता हूँ, हब का मतलब होता है रिमोट, ऑनलाइन। गिट हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना कोड ऑनलाइन सेव करोगे। गिट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन रखोगे। गिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके लोकल मशीन में डाउनलोड होगा और चेंजेस को ट्रैक करेगा। अगर आपकी मशीन उड़ जाती है और आपने गिट यूज़ कर रहे हो तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं दे सकते। सिर्फ गिट का मतलब है लोकल मशीन में चेंजेस ट्रैक करना। गिट हब के ऊपर एक गिट को यूज़ करते हुए गिट हब प्लेटफॉर्म बन गया। इस पे आप ऑनलाइन रख सकते हो, टीम कोलैबोरेशन कर सकते हो और पब्लिक प्राइवेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सही है। तो अगर मैं इसका शॉर्ट डिफरेंस पूछूं दोबारा से उस्मान भाई से, यस क्या डिफरेंस? ये सिर्फ चेंजेस ट्रैक रखेगा, ऑनलाइन कर सकते हो, टीम कोलैबोरेशन कर सकते हो एट द एंड। सही है। और ये दोनों क्या कहते हैं इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है क्या गिट एक फ्री सॉफ्टवेयर है? गिट हब बेसिकली पीछे गिट ही यूज़ कर रहा है, मतलब आपका पीछे कोर सॉफ्टवेयर गिट ही है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या गिट हब फ्री है, गिट भी फ्री है, गिट हब भी फ्री है फॉर लिमिटेड यूज़। अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे जाते हो, बड़े लेवल पे कुछ और फीचर्स, एडवांस फीचर्स को चाहते हो तो वो पेड है, बट हमारे टेस्टिंग के लिए, हमारे काम के लिए बिल्कुल फ्री है। मैंने अभी तक 6 साल में एक दफ़ा भी परचेज़ नहीं किया अपने लिए। सही है। अगर हम यहाँ पे अपना कोड लिख लें तो कोई कॉपी कर ले उसको, हो सकता है। अगर आप अगर अभी आप क्या बना रहे हो व्हाट्सएप की क्लोन, इस टाइम लोगों ने 1000 बंदों ने बनाई होंगी, कोई ऐसा ऐप है जो नहीं बना, अगर उसको हम प्राइवेट रखेंगे, हमारे पास गिटहब में ऑप्शन होती है पब्लिक या प्राइवेट।
ये बनाई थी, अब माइक्रोसॉफ्ट इसको माइक्रोसॉफ्ट इसका ऑनर है, माइक्रोसॉफ्ट इसका ऑनर है। सबसे पहले करते हैं, करता है, सुना है मैंने सुना है ये होता है। इसलिए तो मैं दूसरों को नहीं सुनता। अच्छा, आपने सबसे पहले github.com वेबसाइट पे जाना, ठीक है। github.com वेबसाइट पे चले गए, अपने अकाउंट को बना लेना। अकाउंट बनाना तो बहुत आसान काम है, हर कोई बना सकता है। पहले साइन अप करते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, उस्मान भाई, ठीक है ना। अकाउंट आपने बना लिया सबने, सही है। दूसरा, गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ना लोग ट्रैक करते हैं ये बंदे ने कितना काम किया मार्केट के अंदर। लेट्स से मैं अपनी गिटहब अगर आपको दिखाऊँ ना, ये मेरी गिटहब है, मेरी पिक्चर है। अब मेरी जो रेपो है ना, इसके ऊपर आई थिंक कितनी है मुझे नहीं अंदाज़ा, नेट वेरी स्लो। तो इसके ऊपर लाइक मैं अपनी सारी रेपो को रखा हुआ है, और मैं सेम आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कोड को गिटहब पे रखोगे। पहली चीज़, किस तरह से कोड को गिटहब पे करोगे। दूसरी चीज़, आप अपने कोड को लाइव किस तरह से करोगे। 2 चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। ताकि नेक्स्ट टाइम से जब मैं आपको कहूँ ना एक प्रोजेक्ट बनाना है, आपने मुझे सिर्फ एक गिटहब का लिंक भेजना है और एक मुझे भेजना है अपने प्रोजेक्ट का लिंक जो चल रहा होगा। ओके, लेट्स से ये मेरे पास प्रोजेक्ट चल रहा है ये वाला, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ये अपने मोबाइल पे खोल के दिखाओ। कोई तरीका नहीं है हमारे पास कि कोई बंदा इसको अपने मोबाइल पे खोल सके। इवन मैं अपने मोबाइल पे भी इसको ओपन नहीं कर सकता। इसी सेम चीज़ को, जैसे एक वेबसाइट का लिंक आता है, आप क्लिक करते हो, वो वेबसाइट खुलती है, आप उसको देखते हो, सेम एज इट इज़ ये नहीं है। फाइबर रिप्लेट पर लगा तो किस पे? रिप्लेट रेपलेट, फाइवर, और ये फाइबर कह रहा हूँ, ये फ्लटर फ्लटर रेपलेट पे नहीं है, नहीं है। अच्छा, लेट्स से मैंने अभी तक कितनी रेपो को पब्लिश किया इस वाली गिटहब के ऊपर, तकरीबन 121 रेपो का मतलब है इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतने। ओके, ठीक है। इसका मतलब है आपने 121 रेपो को अभी तक अरहम ने इस वाली गिटहब के ऊपर, जिस गिटहब का नाम है अरहम सर्वर 786, इसके ऊपर 121 रेपो को पब्लिश किया, सही है। रेपो मींस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें रेपो का मतलब होगा प्रोजेक्ट, या आप कह सकते हो रिपोजिटरी फुल फॉर्म है। इधर ये सारे प्रोजेक्ट्स के नाम है, आप इसे नेक्स्ट करके जा सकते हो, आप इसको नेक्स्ट देख सकते हो। लाइक जितने भी मेरे फ्लटर के प्रोजेक्ट्स हैं, कोई और लैंग्वेज के प्रोजेक्ट है, सारे के सारे इस पे पड़े। प्राइवेट है वो भी शो होंगे, सिर्फ वो भी शो मुझे सारे के सारे शो हो रहे हैं 121 आपको शो हो रहा है, लेकिन कोई दूसरा देखे तो लेट्स से मेरा ये लिंक है, मैं इसको ऑन करता हूँ इधर github.com/arham786। अब उसको कितनी रेपो नज़र आएंगी जो मैंने पब्लिक की हुई हैं, जितनी मैंने पब्लिक की उतनी होंगी जो मैंने पब्लिक किया। जैसे मेरी 121 टोटल है। प्राइवेट में सिर्फ अपने 94 ये सिर्फ अपने आप को सिर्फ किस में? प्राइवेट करने का मतलब आप प्राइवेट में किसी एक बंदे को भी एक्सेस दे सकते हो। मैं कहूँ प्राइवेट में सिर्फ प्राइवेट रख के सिर्फ फैज़ान को एक्सेस मिल जाए, वो भी मैं कर सकता हूँ। 2-3-4 बंदों को दे सकते ज़्यादा 100 भी दे सकते हो, ठीक है। आप अपनी टीम को देना चाहते हो एक्सेस, दे सकते हो, ठीक है, जितनी चाहे वो खुद मैनेज करोगे आप। बट ये मेरी सारी रेपो 94 पब्लिक है, तो कोई भी बंदा पब्लिकली मेरी सारा कुछ एक्सेस कर लेगा, ठीक है। वो चाहे कोड को डाउनलोड करे, कोड को कॉपी करे, कोड को अपनी जगह लगाए, कुछ भी करे, वो आपकी अपने रिस्क होता है, ठीक। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सुनो। कोई अब लेट्स से मैं किसी इंटरव्यू में गया हूँ, वो कहता है ठीक है आप मुझे दिखाओ आपने कितनी ऐप्स बनाई है। मैं उसे कहता हूँ मेरी गिटहब चेक करो, वो गिटहब जाता है, वो देखता है इसने 94 ऐप्स पब्लिक की हुई है। वो चाहे कोड को देखे या ना देखे, उसको पता चल गया भाई बंदे ने काम किया। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है हमारी माँ। कुछ इनकम्प्लीट भी हैं, कुछ पूरी भी हैं, कुछ 1 पेज हैं, कुछ हैं, कुछ नहीं है। मतलब डिपेंड करता है जो जिसको चाहिए, ठीक है। लाइक गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका कोड सेफ है। अब इस टाइम गिटहब के ऊपर इतना यूज़र है कि कोई इतना वेला नहीं है वो और हमको जाके सर्च करके उसका कोड निकालेगा, अगर कोई इंटेंशन से नहीं जा रहा तो, ठीक है। तो अगर आपको इतना कोई रिस्क इशू है तो आप उसको प्राइवेट रखो, सिंपल, फाइन। आप उसको खाली इनवाइट कर लो उसी बंदे को स्पेशली, फाइन, ओके परफेक्ट, सही है, ओके परफेक्ट। अब हमारा मकसद क्या है आज का हमारा जो टास्क है वो ये है। ये मैंने कोड किया हुआ है कुछ फ्लटर पे, मैं चाहता हूँ मैं इसको एक्टिव करूँ गिटहब के ऊपर, डिप्लॉय करूँ
पब्लिक भी और प्राइवेट भी कैसे करेंगे वो दिखाऊंगा। उसके अलावा मैं इसको किसी ऐसे लिंक में कन्वर्ट करूँगा कि मैं इसको अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकूँ। जैसे उस्मान भाई ने व्हाट्सअप का डिज़ाइन बनाया, अब मैं चाहता हूँ यार मुझे वो लिंक दो जिस तरह से मैं व्हाट्सअप देख सकूँ। मुझे एक ऐसा लिंक उस्मान भाई देंगे कि मैं उस लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन कर पाऊँगा। यार देखो ज़रा ये बाइट ये कौन। भी बताया कि मोबाइल पर आप ओके फाइन, आई विल ट्राई। वो मोबाइल कैसे बनाया था? नहीं वो तो एमुलेटर है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन I will try. मोबाइल को केबल से कनेक्ट करके या ओके ओके फाइन, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं यार, मेरे पास टाइम कम है। ओके अच्छा, अब सीन क्या है? सीन ये है कि सबसे पहले आपको पता चल गया गिट के बारे में, गिटहब के बारे में, और जो मुझे यकीन है समझ नहीं आई, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सबसे पहले गिटहब डेस्कटॉप के ऊपर। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ गिटहब डेस्कटॉप। हमें गिटहब को यूज़ करने के लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दे दिया गिटहब डेस्कटॉप। जैसे VS कोड आपके पास क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करके कोड कर सकते हो, है ना। सेम एज़ इट इज़ गिटहब को चलाने के लिए, आसान करने के लिए हमारे पास एक गिटहब डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर है। आप इस डेस्कटॉप को यूज़ करके आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपको लाइक फ्यू क्लिक्स के ऊपर काम हो जाएगा। आपको कमांड वांड कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। वरना गिटहब पे कोड डिप्लॉय करने के बहुत तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। आपको 4-5 कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, वो आपको याद, आपसे नेविगेटर की लाइन याद नहीं हो रही थी तो ये याद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे समान, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ करो। पर्सनली मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ। क्या नाम है? गिटहब डेस्कटॉप। जब आप जाओगे ना, आपको पहली वेबसाइट आएगी गिटहब डेस्कटॉप की। आप इस वेबसाइट पे जाओ, इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। जब आप इसे डाउनलोड करोगे ना, ये सॉफ्टवेयर होगा आपके पास कैसा, गिटहब डेस्कटॉप ऐसा, ठीक है। ये उन्होंने एक लुमड़ी का निशान बनाया और ये इसका एट दिन आइकन है। इसको मैं ओपन करूँगा, ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। इधर मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं अभी, ये कुछ मेरे इधर प्रोजेक्ट्स रखे हैं, आपका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, फाइन। पहला स्टेप आपने क्या करना है, अपनी मशीन के अंदर गिट को डाउनलोड करना है, गिट को डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है आपकी मशीन में गिट है, वो कैसे चेक करोगे? आप अपने प्रोजेक्ट में जाओगे, यहाँ ऊपर ऑप्शन है टर्मिनल का, इस पे जाओ, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे लिखो गिट। अगर ये आ जाता है कि गिट इज़ अ दिस इवन आई थिंक आप लिखोगे ना गिट --vn तो आपको vn आ जाएगा। सब मैंने क्या किया, ऊपर टर्मिनल पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू टर्मिनल बनाया, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे गिट -vn, ठीक है। अगर आप इधर गिट -vn लिख देते हो और आपको वर्जन आ जाता है कि आपकी मशीन के अंदर गिट का ये वर्जन चल रहा है, इट मीन्स आपकी मशीन में गिट डाउनलोड हुआ हुआ। अगर नहीं हुआ तो पहले आप क्या करोगे, जाओगे इस वाली वेबसाइट पे गिट डाउनलोड, और इधर से डाउनलोड करके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे यहाँ से। ओके ओके ओके, बढ़िया। ओ भाई बाद में करिए, ओ भाई अभी चेक करी जा रहा। अब आपकी मशीन में गिट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर गिट होगी तभी आप गिट डेस्कटॉप वगैरह यूज़ कर पाओगे। मतलब समझो आपका ये मेन सॉफ्टवेयर है, आप इसको यूज़ करके बड़ा कुछ करोगे। इवन फ्लटर भी नहीं चलती गिट के बगैर तो अब अगर जिसकी फ्लटर चल रही है, माइट भी पॉसिबल उसकी गिट हुई है, ठीक है। सम केसेस अगर किसी की नहीं होती तो वो इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले, VS कोड को बंद करके दोबारा खोले और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा गिट का वर्जन। जब ये काम आ जाता है, यार अभी बंद कर दे भाई, वरना फिर समझ नहीं आनी सच में। यहाँ तक आपको वर्जन नज़र आ गया, इसका मतलब आपका गिट इंस्टॉल है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक कमांड चलानी है गिट इनिट के, गिट इनिट। इनिट का मतलब क्या है, आप अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने जा रहे हो गिट के ऊपर। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट पहली दफ़ा गिटहब के ऊपर डालने जा रहे हो, आपको ये स्टेप फॉलो करना है। मैं इधर लिख भी देता हूँ। सबसे पहले आपके पास गिट आपने डाउनलोड करनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले आपने गिट डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, गिट इनिट चलानी है, गिट जो सी इनिट कमांड चलानी, ठीक है। ये गिट इनिट आपने कहाँ चलानी है, टर्मिनल के ऊपर। जैसे ही आप ये चलाओगे ना, देखना आपके ये सारे फोल्डर्स हैं, इनके कलर्स देखो। अभी इनमें से कलर किसी का कुछ चेंज नहीं लग रहा। जैसे मैं गिट इनिट करूँगा, ये सारे ग्रीन हो जाएंगे,
ग्रीन का मतलब है कि आपके जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी फ्लटर के सारा कोड है वो रेडी हो रहा है कि ये सारे फाइल सेलेक्ट हो गई वहाँ पे जाने के लिए गिटहब के ऊपर। ओके ओके, यहाँ तक कोई गड़बड़? ओके, तीसरा काम आपने क्या करना है, थर्ड काम आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड करना है, गिटहब डेस्कटॉप, ठीक है। और मेक श्योर आपने एक चीज़ का मेक श्योर करना है कि आपका गिटहब पे अकाउंट बनाओ, ऑनलाइन बनाओ अकाउंट, मतलब एक वेबसाइट है उसके ऊपर गिटहब पे आपका अकाउंट होगा, फिर आपने गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लिया। ओके, अब जब आप गिटहब को खोलोगे ना, गिटहब डेस्कटॉप को, आपने ऊपर जाना है फाइल के ऊपर, आपके ऊपर होगा फाइल और वहाँ पे एक आ रही होगी ऑप्शन, मेरे यहाँ पे आ रही है, मेरे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सेटिंग की, आपके पास आ रही होगी फाइल के ऊपर ऑप्शंस की, विंडोज़ के अंदर आप उस पर जाओगे, आपको ऐसा डिज़ाइन आएगा आगे ऐसा, यहाँ पे आपके लिखा होगा साइन इन टू गिटहब, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आप गिटहब को कनेक्ट कर रहे हो गिटहब डेस्कटॉप से। कैसे वो आपकी मशीन से कोड को उधर लेके जाएगा, कोई ना कोई चीज़ तो कनेक्ट होगी ना। तो आपने गिटहब डेस्कटॉप खोला, आपने वहाँ पे क्या किया, फाइल पे क्लिक किया, फाइल के अंदर एक ऑप्शंस आ रहा होगा, आपको ऑप्शंस लिखा होगा, मेरे यहाँ पे सेटिंग लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक किया, ऐसे आ गया, उसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा साइन इन टू गिटहब, मैंने साइन इन पे क्लिक किया, कहता है कंटिन्यू विद ब्राउज़र, और वो ब्राउज़र पे वो लिंक खोलो जिस ब्राउज़र पे गिटहब आपका लॉगिन है, ठीक है। जैसे कि मेरा गिटहब लॉगिन है इस वाले ब्राउज़र पे, तो मैंने लिंक इस पे ओपन कर दिया, ठीक है। जैसे ही ओपन करोगे आपका गिटहब लॉगिन हुआ होगा, तो वो कहेगा क्या आप इस अकाउंट से कंटिन्यू करना चाहते हो। हाँ, आप मल्टीपल ब्राउज़र में कर सकते हो, 3-4 अकाउंट बनाओ, 1000 बनाओ, मेरे कितने ज़्यादा अकाउंट बने हुए। एक और मेरा अकाउंट है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, वो हम उसको भी वैसे कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। ये लेट्स से वो है अरहम डेवजिन का github.com, ठीक है। ओके, वो है मेरी, इस पे कम रेपो आई थिंक, इस पे भी बट रेपो है थोड़ी बहुत। चलो ओके फाइन, इसके ऊपर मेरी 12 रेपो पड़ी, सही है। मतलब हर बंदे की अपनी चॉइस है कि किसने कितनी गिटहब पे रखी है। मेरी मेन गिटहब पे आपने देखी है 122 रेपो है, एक सेकंड रेपो भी बनाई है उसमें 12 रेपो है, इस तरह मेरी और भी कितनी ज़्यादा रेपो है। जो भी आपने ओपन करनी है उसको क्या करा, उस ब्राउज़र के ऊपर ओपन किया, ऑप्शन आएगी कंटिन्यू, मैं कहूँगा कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, वो पूछेगा क्या आप इसको अलाउ करते हो, मैं कहूँगा ओपन। जैसे ही करोगे यहाँ पे आपका सिंक हो रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइक 1 सेकंड। दोबारा से ओपन करता हूँ सेटिंग, यहाँ पे मेरा अकाउंट कनेक्ट हो गया, वही ऑप्शन जहाँ साइन इन आ रही थी वहाँ पे आपका अकाउंट आ गया कनेक्टेड, सही है। आपका अपना नाम होगा, अपना सब कुछ होगा। यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन है गिट की, यहाँ पे आप जाके अपना नाम चेंज कर सकते हो कि किस नाम से आपने मैसेज करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल सेलेक्ट कर सकते हो, सही वाली मेरी पहले से चूज है, फाइन। अच्छा, जब ये काम हो गया ना, यहाँ तक आप पहुँच गए, आपका सब कुछ ओके था, आपने यहाँ पे क्लिक किया टॉप पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड की, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड एग्जिस्टिंग रेपो की। ये दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बंदे मिस कर देते हैं, फिर कहते हैं यार मिल नहीं रही ऑप्शन। यहाँ टॉप पे क्लिक किया, ऑप्शन होगी ऐड पे, ऐड एग्जिस्टिंग रेपो। इसका मतलब है कि आप एक प्रोजेक्ट को मूव कर रहे हो, ऐड पे क्लिक करो, चूज़ पे क्लिक करो, वो पूछेगा कहाँ पे रखी है आपके मशीन के अंदर। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर रखी हुई है बैच 10 के नाम से ये रेपो, ठीक है। आपने डेस्कटॉप पे रखी हो, डाउनलोड्स में रखी हो, कहीं पे भी रखी हो, आपने ये चूज़ करना है। मेक श्योर इसको चूज़ करने से पहले गिट इनिट चलाई हो और आपकी ग्रीन हुए हो, सही है। जैसे ही आप इसको देखो चूज़ करोगे ना ओपन, वो कहेगा ये पाथ है, मैंने कहा ऐड, जैसे ही ऐड करूँगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होगी, फ्लटर बैच 10 रिपोजिटरी, सही है। ये सारी फाइलें जो यहाँ पे ग्रीन हुई हैं ना, एक्चुअली वो सारी की सारी यहाँ पे डिटेक्ट हो गई। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, जितनी भी फाइल ग्रीन है वो यहाँ पे सारी शो हो रही है। ये तकरीबन 136 फाइल्स हैं टोटल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप, फोर्थ स्टेप, गिटहब कनेक्ट हो गया, गिटहब ऐड हो गई,
मैं फोर्थ लिख देता हूँ ऐड एग्जिस्टिंग रेपो, ठीक है। और फिफ्थ स्टेप आपने क्या करना है, फिफ्थ स्टेप आपने क्या करना है, कमिट करना है। और उसके बाद आपने फाइनली 6 क्या करना है, पुश करना है, पुश। ये 6 स्टेप्स हैं टोटल। अब मैं आपको 2 दिखाता हूँ। ये क्या, कमिट का मतलब होता है आपने एक मैसेज लिखना है कि आपने इस कोड में क्या किया। आपने ये सारे कोड कर लिया, अब आपने एक मैसेज लिखना है यहाँ पे इस समरी की जगह पे। लेट्स से मैं लिख देता हूँ इधर फर्स्ट या माय कंप्लीट कोड, कुछ भी, ठीक है। आपने इधर एक मैसेज लिखना है, इसको कहते हैं कमिट कर, ठीक है। मैं इधर लिख भी देता हूँ, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भूल ना जाओ। ये एक मैसेज कर रहे हो आप ऐड दिए, ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, एनी मैसेज बट मीनिंगफुल हो। इधर लिखा कमिट 165 कमिट। और फाइनली आपने यहाँ पे क्लिक करना है पब्लिश के ऊपर। जैसे ही पब्लिश पे पूछोगे, वो पूछेगा क्या इस रैपो को प्राइवेट रखना है पब्लिक रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका नाम क्या रखना है। अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ कीप दिस कोड प्राइवेट, इसका मतलब ये मेरी रैपो गिटहब के ऊपर एज अ प्राइवेट डिप्लॉय हो जाएगी। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये पब्लिक हो जाएगा। मैं पब्लिक रखता हूँ, इसका नाम चेंज करता हूँ, बैच 10 अच्छा सा रख देता हूँ, या बैच -10 रख देता हूँ, या पहले वाला भी फाइन था जो रखा हुआ था, ठीक है। ये करके मैं पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये जो मेरा कोड है यहाँ से पुश हो रहा है किधर, उस गिटहब पे जो मैंने कनेक्ट की, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा, डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, आपकी स्पीड के ऊपर। और देखो ये ऑटोमेटिकली कुछ सिंक हो रहा है एंड डन, कोड हमारा हो गया पुश। अब मुझे कैसे पता पुश हो गया, मैं अपनी गिटहब खोलता हूँ दोबारा जिस पे मैंने कनेक्ट किया था। ये मेरी गिटहब है, इस पर कितनी रैपो हैं 122। अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ इधर 123 होनी चाहिए। अगर इधर 123 होती है इसका मतलब मेरे लोकल से प्रोजेक्ट आया है। मैं इस पे जाता हूँ, देखता हूँ, ये देखो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया है बैच 10 का, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पब्लिक है और अपडेट हुआ है अभी। और उसने खुद गिटहब ने डिटेक्ट किया है कि ये डार्ट का कोड है। जैसे मैंने ये HTML का काम किया, HTML का आ रहा है। इसके अलावा मैंने जिस लैंग्वेज पे काम किया उसका लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे उस गिटहब ने खुद डिटेक्ट किया ये डार्ट का कुछ कोड है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरा सारा फ्लटर का कोड यहाँ पे पड़ा। मेरा एक लिप का फ़ोल्डर था, लिप के फ़ोल्डर के अंदर मैंने क्या किया था, उसके अंदर क्या लिखा था, ये 4-5 फाइल बनाई थी। अब मैं अपने मशीन पे जाके भी दिखाता हूँ। ये देखो लिप के फ़ोल्डर के अंदर मेरी 5 फाइल्स थी, ठीक है। उसके अंदर मेन डॉट डार्ट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, सारा ऊपर का कमेंट किया हुआ। इधर मेन डॉट डार्ट खोलता हूँ तो देखो मेरा सारा ऊपर का कोड कमेंट हुआ हो, यहाँ से कोड सही है। वो सारा कोड जो मेरी लोकल मशीन पे था वो मैंने मूव कर दिया गिटहब के ऊपर। कितने 6 स्टेप्स के ऊपर, सही है। ये 6 जो स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिखाए हैं ना, ये 6 स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम करना है। जब आप पहली दफ़ा किसी गिटहब के कोड को इस पर मूव कर रहे हो ना, सिर्फ तभी ये 6 स्टेप्स करना। ऐसा नहीं है कि आपको हर दफ़ा ये 6 स्टेप्स करने हैं। आप गिटहब डाउनलोड भी एक दफ़ा करोगे, लाइफ में एक दफ़ा करोगे अपने मशीन में। गिटहब डेस्कटॉप भी 1 टाइम ही करोगे लाइफ में। आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम ये गिट इनिट चलानी है, उसके बाद एग्जिस्टिंग रेपो चूज़ करनी है, उसके बाद आपको कमिट करना, पुश करना। अब मैं आपको गिट का सही फ़ायदा दिखाता हूँ। अगर यहाँ तक समझ आई है तो आगे शुरू करते हैं। यस फैज़ान भाई, यस मिस फलक, आइए। ये तो कुछ भी नहीं है, कोड भी नहीं, क्लिक ही किए। आइए कुछ समझ, आइए कुछ। हाँ देखो मैं अभी मैं गिटहब देख रहा हूँ यहाँ मेरे अकाउंट पे, ये मेरा अकाउंट लॉगिन है। मैं अपने पे तो सारी रेपो देख पा रहा हूँ 123। यहाँ पे मैंने ओपन की थी वो वाली गिटहब जो मेरी, लेट्स से मैं लिंक किसी और को दे देता हूँ। ये लेट्स से तुम्हें मैं लिंक दे देता हूँ। तुमने इस लिंक को जैसे ही ओपन किया, मुझे सिर्फ वो रेपो आएंगी जो पब्लिक होंगी। जैसे है 95 रेपो, 95 में मैं अगर जाता हूँ तो मुझे टॉप पे वेबसाइट वो वाली भी प्रोजेक्ट आ रहा होगा जो अभी लेटेस्ट है 2 मिनट पहले। तुम मेरा सारा कोड देख पा रही हो। और अगर मैं वहाँ से इसको हाइड कर देता हूँ तो तुम यहाँ से देख नहीं पाओगे। जैसे बेसिक चलता है व्हाट्सएप वगैरह इन सब में। अच्छा, उससे भी पहले कुछ मैं बताता हूँ, उसके बाद चलते हैं। यहाँ तक यस मिस भाई, ये सब कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ कोड को
गिटहब पे अपलोड करना सिखाया, वो भी फ्यू स्टेप्स के अंदर। कुछ तरीके होते हैं कमांड्स के थ्रू, वो मैंने कुछ नहीं बताया बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप वो वे यूज़ करो जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, सबसे शॉर्टेस्ट। ठीक है, ओके। अब देखना इस तरीके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या, आपने क्या किया, ये सारा कोड हो गया, गिटहब पे चला गया। अब एक बंदे को क्या फ़ायदा है इससे, मैं मेन डॉट डार्ट पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये एक्स्ट्रा कोड है, ये सारा उड़ा दो, ये मैंने सारा कोड ऊपर से उड़ा दिया। ठीक है, नीचे भी कुछ कमिट हुआ हुआ है कोड, मैं कहता हूँ ये भी उड़ा दो, मैंने ये भी सारा कोड चूज़ किया, इसको भी उड़ा दिया। अब देखो आपने मेन डॉट डार्ट के अंदर कुछ फाइल का चेंज किया, उसके अलावा मैं कहीं और भी करता हूँ। मैं लिस्ट में जाता हूँ, ये सारा ब्लू है, मैं कहता हूँ यार इसको ना सही कर दो, मैं कॉलम के शुरू में कॉन्स्ट ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिस्ट व्यू के शुरू में भी कॉन्स्ट ऐड करता हूँ। सही है, सॉरी लिस्ट व्यू में नहीं आना था, इसके शुरू में आना था कॉन्स्ट। ठीक है, ओके, इसको चाहिए क्या, आप देख लेते हैं। इस बल्ब पे क्लिक किया कॉन्स्ट, फिर बल्ब पे क्लिक किया कॉन्स्ट, ओके, ये यहाँ पे ऐड हुआ था। ठीक है, ये सारा कॉन्स्ट भी सही हो गया। ठीक है, ये नीचे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये भी मैंने कर ली, मैंने फाइल को सेव किया। अब फ़ायदा क्या है, अब मैं आपको कहता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, मैं कहता हूँ यार कोड को पुश करो गिटहब के ऊपर, अभी भी आपका पुराना कोड है जो आपने पहले किया था। अगर आप गिटहब डेस्कटॉप खोलोगे ना, गिटहब डेस्कटॉप, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अभी 2 फाइलों में चेंज हुआ है। यहाँ पे मैं जाता हूँ मेन डॉट डार्ट में, वो रेड का मतलब है डिलीट हुआ है, ग्रीन का मतलब है ऐड हुआ है। रेड में वो दिखा रहा है कि इसने शुरू का ही सारा कोड उड़ा दी, नीचे भी दिखा रहा है इसने ये कोड भी उड़ा दिया। ठीक है, इस वाली फाइल में दिखा रहा है कि इसने यहाँ पे कॉन्स्ट ऐड किया और इसने यहाँ पे क्या कहते हैं स्पेसिंग वगैरह हटाई है, नीचे उसने ये 6 लाइन और ऐड की। मतलब मेरी एक एक लाइन ट्रैक हो रही है विद द हेल्प ऑफ गिट। अगर गिट ना हो मेरी मशीन के अंदर तो ये सारी ट्रैकिंग ना हो। मैं अगर लेट से कहता हूँ ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा, मैं इधर से ये 2 लाइनें हटाए तो सेव करता हूँ, यहाँ ऑटोमेटिकली देखो लाइनें भी कम हो। मतलब गिट का इतना फ़ायदा है कि आपको एक एक लाइन ट्रैक हो रही है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गिट के शुरू में स्पेस है, मैं एक छोटी सी स्पेस का भी चेंज करूँगा ना इधर, अब ये एक लाइन में हो गया, ये भी एट द एंड रिफ्लेक्ट हो रहा हो, एक माइनर सी स्पेस तक ये ऑटोमेटिकली सिंक हो गया। जब आपने गिट इनिट किया वो इनिशियलाइज हो चुका है और आपने इधर इससे ऐड किया तो वो ऐड भी हो चुका हुआ। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, लाइक आपने सिर्फ कोड करना है अपनी आराम से पूरे दिन तक। डे एंड पे आप जब मशीन बंद करने लगो, आपने सिर्फ गिटहब डेस्कटॉप खोलना है, यहाँ पे लिखना है आपने किया क्या, सिर्फ 2 स्टेप्स। मतलब लाइक मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो स्टेप्स है ना ये है फॉर फर्स्ट टाइम, ये आपका फर्स्ट टाइम के स्टेप्स हैं। मगर अगर नेक्स्ट टाइम आपने करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ 2 लाइन्स करनी है, कमिट और पुश, ये 2, जस्ट 2 लाइन्स। ये आपने कब करनी है, जब आपको एग्जिस्टिंग कोड को पुश करना। ओके, लाइक आपने एक दफ़ा कोड पुश कर दिया, अब आपको बार बार नहीं करना, आपने सिर्फ कमिट करना, पुश करना। आपने गिटहब खोला, यहाँ पे देखो मैंने सारा ट्रैक हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या किया मैंने, एक लिखा है रिफाइन कोड एंड डिलीट एक्स्ट्रा कोड, लेट्स से कुछ भी जो आपने किया एक्चुअल मीनिंगफुल। कमिट पे क्लिक किया, पुश किया, 2 स्टेप, कमिट पुश, कमिट पुश, कमिट पुश, एंड डन। अब मैं अगर गिटहब पे जाता हूँ, अब देखो 6 मिनट पहले वो कह रहा है कुछ हुआ था, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो वो कह रहा है, रिफ़्रेश करने के बाद वो बताएगा कि लेटेस्ट क्या है, वो बताएगा कि लेटेस्ट, ओके कम ऑन, वो कहता है कि लेटेस्ट कौन सा है ना, अभी क्या हुआ है, अपडेटेड नाउ, अभी कुछ हुआ है। मैं क्लिक करता हूँ, क्या हुआ है, ओ लोड हो रहा है अभी भाई, हो रहा, उसको भी थोड़ा टाइम दे समझने में। ठीक है, क्लिक करता हूँ, अब देखो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि यहाँ पे अभी एक लाइन आई है, ये इस लाइन पे, मतलब अभी इस अरहम ने लिब के फ़ोल्डर के अंदर ये कुछ किया। आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हो इसने क्या क्या किया है, और आप सब कुछ देख सकते हो। लाइक आपके पास इतना कंट्रोल है कि आपका कोड पुश भी हो गया। अगर मैं कल घर जाता हूँ, घर जाके मेरी मैक अल्लाह ना करे बंद हो जाए, ठीक है, तो मेरा जो कोड है आप वाला सेफ रहेगा। ठीक है, और ये अब मैं अगर ये लिंक किसी भी बंदे को सेंड करूँगा ना, और ये पब्लिक है, वो बंदे को डायरेक्ट मेरी ये वाली रेपो नज़र आ जाएगी। प्राइवेट तोड़ देंगे, प्राइवेट नहीं ना, प्राइवेट मेरे अकाउंट पे ही है ना, मुझे लॉगिन तो पता है ना मेरा गिटहब का लॉगिन पासवर्ड मुझे पता है वहाँ।
ऑब्वियसली पासवर्ड होगा। अच्छा लेट्स से ये मैं रेपो किसी को भेज देता हूँ, मैंने गिट अपनी खोली व्हाट्सएप को ओपन की, व्हाट्सएप के ऊपर मैंने लेट्स से आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया, ग्रुप के अंदर मैंने क्या किया, ये अपना लिंक भेज दिया। अब कोई भी बंदा इस लिंक को जब क्लिक करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या पेज नज़र आएगा, एक पेज नज़र आएगा जिस पे पूरा बैच 10 का कोड पड़ा हो। सही है। तो पहली चीज़, जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाओ, आपने व्हाट्सएप के नाम से एक नया प्रोजेक्ट बनाना है फ्लटर पे, उसको अलग से रेपो पे डिप्लॉय करो। इसके अलावा अपना जो कोड आप अलग अलग कर रहे हो उनको अलग अलग रखो, ताकि नज़र आए कि इसने व्हाट्सएप जैसी ऐप भी बनाई है, इसने ये भी बनाया, ये भी बनाया। इवन मेरे गिटहब के ऊपर एक कोड पड़ा है व्हाट्सएप का, अगर आप वो देखो तो वो बहुत पुराना कोड है, वैसे वो भी व्हाट्सएप की क्लोन है। आइए यहाँ तक समझ, क्या आइए समझ, यही पढ़े कि मुझे कोड दूसरा डिप्लॉय करना है GitHub पे। पुश करना, डिप्लॉय नहीं, अभी डिप्लॉय तो बताया ही नहीं मैंने। ओके, कोड को किस तरह से पुश करना है और आपको क्या स्टेप्स को फॉलो करना है। और मैंने आपको बताया जब आपको एग्जिस्टिंग कोड में चेंज करना सिर्फ 2 लाइन्स, ओपन करना है गिटहब डेस्कटॉप, ये भी लिख लो, चलो यार कहीं कल को लड़ाई डाल दे कि ओपन भी तो करना है। ओपन, फर्स्ट स्टेप है ओपन गिटहब डेस्कटॉप, आपने ओपन करना है गिटहब डेस्कटॉप को। सही है। उसके बाद आपने सेकंड के ऊपर क्या करना है, कमिट लिखना है और फिर पुश कर देना है। 3 स्टेप्स हों, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ तक कोई इशू किसी को आए? यस, कुछ आइए समझ। क्या नाम था तुम्हारा? वो पीछे वाली का, आइए कुछ समझ। यस उस्मान भाई आइए, क्या है ये? ओके, व्हाट इज़ गिटहब? यही है कि हम अपना कोड जो है उसका गिटहब पे ऑनलाइन करके सेव कर सकते हैं। अगर हमारा लैपटॉप या कोई भी मशीन है तो जरूरी नहीं है लैपटॉप के लिए ही करो, किसी का अच्छा मशीन हो, कोई भी चीज़। लेट्स से आपने किसी को शेयर करना है, अब मैं तुम्हें कहता हूँ यार कोड दिखाओ अपना, अब मुझे गिट जिप बना के भेजोगे, नहीं वो आपको गिटहब के ऊपर डिप्लॉय करके लिंक दे दोगे। अब लेट्स से मैंने इसको प्राइवेट करना है, ठीक है। अब मैं नहीं चाहता है सारे तुम देखते रहो, मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कोड को रखा हुआ है, मैं नहीं चाहता हर कोई इसको देखे या कोई इसके ऊपर जाए। बहुत आसान स्टेप है। आप अपनी रेपो को ओपन करो, वहाँ से ओपन करो जिस अकाउंट पे डिप्लॉय है, जिस अकाउंट पे पुश है, सॉरी, ठीक है। आपने ओपन करा अपने गिटहब के ऊपर, या नेट बहुत स्लो हुआ, शुक्र लाइट नहीं गई। यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग पे गए, ठीक है। अगर आपको बाद में ख्याल आता है कि मेरी इस रेपो का नाम सही नहीं, आप यहाँ से चेंज कर लो। बिल्कुल नीचे जाएंगे, यहाँ पे डेंजरस जोन, डेंजर जोन, इस डेंजर जोन में बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोई बंदा आपका डिलीट कर देगा तो उड़ जाएगी, ठीक है, गिटहब से भी उड़ जाएगी। आपने यहाँ तक एक्सेस किसी को नहीं देनी, ना कोई इधर आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है चेंज रिपोजिटरी विजिबिलिटी, वो कह रहा है दिस रिपोजिटरी इज़ पब्लिक नाउ, पब्लिक है करेंटली। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेंज विजिबिलिटी, चेंज प्राइवेट, मेक टू प्राइवेट, आई अंडरस्टैंड, मेक टू प्राइवेट। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है ऐसे जैसे। अच्छा, मैंने सिक्योरिटी के लिए एक ऐप रखी हुई है गिटहब ऐप, जिससे वो कोई उड़ा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आप सिर्फ ये करोगे, आपका क्या होगा, और एट दी एंड क्या वो आएगा, अलाउ अलाउ आप करते रहोगे और नेक्स्ट स्टेप एट दी एंड यूज़ हो जाएगा। अब मैंने अपनी सिक्योरिटी के लिए एक ऐप रखी हुई है कि मेरा कोई उड़ा ना दे, तो मैंने इधर से अप्रूवल दी है। अब जाके मेरी जो रेपो है वो हो जाएगी प्राइवेट, सही है। अब वो जो कोड मैंने आपको ग्रुप में भेजा था लिंक, वो आपके लिए एक्सेस नहीं होगा। यहाँ टॉप पे लिखा आ गया, ये छोटा सा लॉक भी आ गया, ये लॉक मीन कर रहा है ये प्राइवेट है। आप नीचे जाओ, यहाँ पे भी लिखा है ये प्राइवेट है। अब अगर मैं वही व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करता हूँ और लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो लिंक है मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, सही है। अब कोई भी बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता, देखो लिखा है नॉट फाउंड, ओके। तो कितनी अच्छी ऑप्शन है ये, लाइक आपके फ्यू स्टेप्स के ऊपर आपकी रेपो पब्लिक भी हो रही है, प्राइवेट भी हो रही है, और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, आपके लिए बड़ा आसान हो गया। इवन मैं दोबारा जाके इसे पब्लिक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, चेंज टू पब्लिक, पब्लिक, पब्लिक। उस्मान भाई ने रोला डाल देना, कोड दिखाया ही नहीं, ये लो हो गई। तो अगर सिर्फ लिमिटेड लोगों को एक्सेस देनी है कोड, ओके, लेट्स से आपने इसको रखा है प्राइवेट या पब्लिक या व्हाटएवर, आपने सिर्फ एक्सेस देनी है, मैंने उस्मान भाई को एक्सेस देनी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कोलैबोरेटर्स की, आप इसे प्राइवेट करो, कोलैबोरेटर्स पे जाओ,
ऐड पे क्लिक करो, उसकी ईमेल लिखो, जिस ईमेल पे उसकी गिटहब बनी हुई है, सही है। वो अपनी ईमेल लिखेगा, ईमेल करके उसको ऑटोमेटिकली ऐड करूँगा, उसको ईमेल आएगी कि इस बंदे ने आपको ऐड किया, आप ऐड करो, आपको ऑटोमेटिकली अपनी गिटहब में उसका कोड नज़र आने लग जाएगा, सही है। मतलब आपको एक्सेस हो जाएगी, सिर्फ आप उस कोड को यूज़ कर पाते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने होम पेज पे जाऊँ ना, अभी यहाँ पे होम पेज पे जाऊँ, अगर आपको दिखाऊँ एक चीज़, github.com, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, वो कहता है कि ये जो आपकी रिपोजिटरी है, आप डेव्स इन टेक्नोलॉजीज़ की एक इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, आप ये इस बंदे के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये मेरी रेपो है। और नीचे देखो ये एक और टेक्नोलॉजीज़ की, इसके प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हो, इस पे भी काम कर रहे हो, इस पे भी काम कर रहे हो, आप इस पे भी काम कर रहे हो। तो एट दी एंड आप इतने लोगों से कोलैबोरेशन की है, ये किसी और की रेपो है बट मुझे एक्सेस दी हुई है, सही है। तो लाइक ये मेरी रेपो नहीं है, किसी और की रेपो है एट दी। ओके, आई कि सही कि गई? ओके। दूसरा एक और आप सबने काम करना है जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप सबने अपनी एक ईमेल बनानी है। मैंने बताया था पहले, बताया था मैंने? ओके। हर बंदा जो भी इधर कोर्स के लिए आता है ना, उससे हम एक ईमेल बनवाते हैं उसके अपने नाम की। जैसे कि मेरी ईमेल है डेव, आपका नाम है, मेरा नाम है अरहम, आपने अपना सिर्फ मेन नेम चूज़ करना है लाइक अरहम, और उसके आगे आपने लिखना है डेवजन, ठीक है। arhamdevzin@gmail.com की आपने हर बंदे ने अपनी एक ईमेल बनानी है। और बताता हूँ, रुक जा भाई। लेट्स से क्या कहते हैं, ये है फलक, है ना। अब फलक ने बनानी है फलक क्या था, ठीक है, फलक devzin@gmail.com, मिसबा devzin@gmail.com, मनाहिल devzin@gmail.com, आयशा devzin@gmail.com। मेक श्योर कोई डॉट वॉट कुछ नहीं यूज़ करना, अगर कोई स्पेस वेस कुछ नहीं यूज़ करनी। अगर किसी की बनी हो, जैसे फैज़ान की बनी हुई है पहले, ठीक है, बनी हुई है, तो फैज़ान ने जो उनसे है ना, उसका मैं बताता हूँ, उसके आगे कुछ एडिशनल अटैच करते हैं हम, ताकि एटलीस्ट डिटेक्ट हो। बट एट दी एंड जैसे अब ये 2 उस्मान है, अब 2 उस्मान में जो पहले बना लेगा क्या उसका नहीं आएगा, तो उसके लिए फिर हम कोई ना कोई 1 या 2 साथ अटैच कर देंगे जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बट क्या कहते हैं, हर बंदे की एक डेवजिन की ईमेल हो, आप उसी के ऊपर गिटहब बनाओ। इससे आसानी क्या होगी, आपका मेन अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, आप उसी के ऊपर सब कुछ बनाओ और उसी से गिटहब को मेंटेन करते रहो। इसी नई ईमेल के ऊपर गिटहब बनाओ, गिटहब अकाउंट बनाओ, सारा कुछ बनाओ, और सिंपल आपकी ज़िंदगी आसान, सही है। और कल को मुझे किसी को कोलैबोरेशन में ऐड करना होगा ना, तो मुझे याद नहीं करना पड़ेगा कि उस्मान की ईमेल क्या, मुझे पता है usman@devzin@gmail.com, usman2devzin@gmail.com, तो मुझे ये याद रहेगा, ठीक है। इस वजह से ये काम होता है कि लेट से कल को मैं कहता हूँ मुझे एक्सेस दो, आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा अरहम मुझे अपनी ईमेल दो, आप कहोगे arhamdevzin@gmail.com, सही है, सही है। तो एक नहीं भाई, तो वो खुद रख ले, नहीं लूँगा, ठीक है। तो हर बंदा क्या करे, अपनी एक अच्छी सी क्या कहते हैं जीमेल बनाए, ठीक है, और उसको बनाए, ठीक है। यहाँ तक आई, हेलो, आइए समझ, क्या है ये समझ, मुझे नहीं लगता अभी भी समझ आएगी। हाँ सही है, सही है, आगे ओके नेक्स्ट, ठीक है फाइन, ओके फाइन। उस्मान भाई छोड़ दो यार, उसे कह दो रात को दे मोबाइल दे, नहीं ठीक है, डन हो गया, इधर तक हो गया, ओके। अगला काम, अच्छा, आपने एक बंदे ने मुझे एक्सेस दी इसके कोड की, अब आप सारे अपने प्रोजेक्ट बना रहे हो, मैं आपके कैसे कोड को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार उस्मान भाई मुझे काम दिखाओ। उस्मान भाई क्या करते हैं, गोली देते हैं पहले तो, उसके बाद उस्मान भाई मुझे अब मैं उस्मान भाई को कहूँ मुझे काम दिखाओ, उस्मान भाई मुझे ये भेज देते हैं। एग्ज़ाम्पल अहमद भाई, ये अहमद है ना, अली ने मुझे भेज दिया। अब मैं अली का कोड देख के कैसे जज करूँगा इसने बनाया क्या, है ना।
अब मैं अली का कोड देख के कैसे जज करूँ कि अली ने बनाया क्या? मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अब उस्मान भाई ने अपना कोड कर लिया, अब होता क्या, ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट भेजते हैं। अब मैंने पूरी ऐप को स्क्रॉल करके रियल चेक करना है कि ये चल कैसी रही है, कैसी है, ऐसे वैसे मैं नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा उस्मान भाई मुझे कोड दे देंगे। अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, मैं इतना इंटेलिजेंट तो नहीं, मेरे ऐसी कोड देखते हुए मेरा दिमाग ब्रेन चलेगा कि ये ऐसा दिख रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड चीज़ सीखेंगे कि गिटहब पे किस तरह से डिप्लॉय करेंगे। आप गिटहब को यूज़ करके, गिटहब पेजेस को यूज़ करके, गिटहब पेजेस एक ऐसी सर्विस है गिटहब की जिसको यूज़ करके आप फ्री के ऊपर अपने कोड को डिप्लॉय कर सकते हो। और किसी को भी लिंक दोगे, वो लिंक क्लिक करके वो एज इट इज़ वो ऐप देखेगा जो आप बना रहे हो। कितनी अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा ये चीज़ जो मेरे पास बना हुआ है। हमारा तो कुछ बना ही नहीं हुआ वैसे, क्या बना हुआ था ये, हाँ ये बना हुआ। मैं चाहता हूँ कि इस पेज को मैं अपने मोबाइल पे भी ओपन करूँ या आप सारे इसको ओपन करो, देख सकूँ सेम एज इट इज़। कल को उस्मान भी अपने व्हाट्सएप के डिज़ाइन को मुझे भेज सके और मैं ऐप के ऊपर चला के देख सकूँ लुक लाइक। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे गिटहब पेजेस। कुछ स्टेप्स यही हैं जो हमने यहाँ पे देखे हैं, समझो 50-50 स्टेप्स यही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो करते रहेंगे ना, हम साथ से फिक्स करेंगे। नहीं आएंगे, लिस्ट स्टाइल यूज़ करो, नहीं आएगा, लिस्ट स्टाइल में नहीं आएगा। सही है। अच्छा, अब ओके, स्टेप्स 2, हाउ टू डिप्लॉय गिटहब पेजेस। गिटहब पेजेस, ठीक है, हाउ टू डिप्लॉय देख लिया गिटहब पेजेस, ओके। अच्छा, अब पहला स्टेप क्या है, आपने एक कमांड रन करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम है फ्लटर बिल्ड वेब। फर्स्ट स्टेप आपका क्या, आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इस कमांड को रन करना है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, नहीं मुझे याद है, मैं तो सोच रहा हूँ शॉर्टेस्ट कैसे करूँ क्योंकि आप में से मोस्टली बंदे भूलोगे इसे। चलो मैं जाता हूँ सबसे पहले पहली कमांड चलाने, ठीक है। टर्मिनल खोला, यहाँ पे मैंने कमांड कौन सी चलानी है, फ्लटर बिल्ड। इसको मैं बड़ा करता हूँ, इसको मैं क्लीन करता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा फ्लटर बिल्ड वेब। ये आपने जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ क्या करने जा रहे हैं, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को किसी ऐसे लिंक पर डिप्लॉय करेंगे जिसके थ्रू मैं अपने मोबाइल के थ्रू से एक्सेस कर सकूँ। सही है। मैं जैसे ही फ्लटर बिल्ड वेब चलाऊँगा, अभी मेरे पास कुछ ज़्यादा वर्जन है, आपने ये काम नहीं करना, मैंने करना है। मेरे पास है काफ़ी फ्लटर के वर्जन रखे हुए हैं। वेट अ सेकंड, कौन सा वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, 24। रुको, मुझे ना बस एक काम करने दो, यहाँ से 24, ओके सही। आपने अब यहाँ से शुरू करना है। आपने क्या लिखना है, सिर्फ फ्लटर बिल्ड वेब। ये जैसे ही आप ये करोगे, ये कुछ टाइम लेगा कंपाइल होने में। इट टेक्स टाइम। हम वेट करेंगे, डिपेंड करता है आपकी मशीन के ऊपर। नॉर्मली 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपकी मशीन के ऊपर। ये क्या करेगा, आपका एक ऐसा फ़ोल्डर बना देगा जिस फोल्डर को आप डिप्लॉय करो कहीं पे भी। इसने विदिन 16 सेकंड 17 सेकंड्स में मेरे पास बना दी, ठीक है। जैसे ही इसने फ्लटर बिल्ड वेब बनाया ना, उसने कहा आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर बिल्ड के फ़ोल्डर के अंदर जाओ, वहाँ पे एक फ़ोल्डर पड़ा जिसका नाम है वेब, उसके ऊपर जाओ। मतलब मेरे प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे लिप का जहाँ फ़ोल्डर पड़ा था, इससे ऊपर एक फ़ोल्डर है बिल्ड का, इधर इस फोल्डर के अंदर जाओ, ये बता रहा है। और उसके अंदर कहाँ पे जाओ, वेब के फ़ोल्डर के अंदर, ये फ़ोल्डर। सुभान भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखते रहो, फिर कहेगा मैं फंस गया हूँ कहीं पर। क्या किया मैंने, बिल्ड के फ़ोल्डर के अंदर, वेब के फ़ोल्डर के अंदर कब गया हूँ, मैंने पहले बिल्ड की कमांड चलाई है, ठीक है। अब हुआ क्या है, बेसिकली जब मैंने बिल्ड की कमांड चलाई है ना, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ना एक इस फोल्डर के अंदर कंपाइल हो गया। अगर मैं इस वेब वाले फ़ोल्डर को गिटहब पेजेस के ऊपर डिप्लॉय कर दूंगा ना, तो ये सबको विजिबल हो जाएगा, सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वही स्टेप्स। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, अपने एक्सप्लोरर पे जाता हूँ। एक्सप्लोरर में देखता हूँ मैंने प्रोजेक्ट रखा कहाँ पे है, मैंने रखा है ये है। इसमें बिल्ड के फ़ोल्डर के अंदर जाओ, वेब के अंदर जाओ, ठीक है।
इसको मैंने VS कोड पे ओपन करना है, सिर्फ ये वेब वाले फ़ोल्डर, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, काफ़ी तरीके हैं। या तो मैं इस फोल्डर में जाके ओपन कर सकता हूँ, या आप क्या करो, आप VS कोड पे जाओ, ऊपर फाइल पे, यहाँ पे लिखो ऐड न्यू फोल्डर, ये न्यू विंडो पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, अब डाउनलोड डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ से चूज़ करो अपना प्रोजेक्ट, ठीक है। बट आपने कौन सा खोलना है, वेब वाला फोल्डर। आप फिर जाओगे बिल्ड के अंदर वेब का फोल्डर, ये सही है। इसको आपने अपने नेक्स्ट VS कोड में खोल लेना। मतलब मेरे 2 VS कोड खुले हैं, एक तो मेरा मेन कोड है, दूसरा क्या खुला है, सिर्फ वेब वाला फोल्डर, जो पाथ यहाँ पे आया था बिल्ड के अंदर वेब, सिर्फ ये इतना कोड खुला। ओके ओके, कैसे खोला है मैंने, टर्मिनल पे तो गया ही नहीं। फोल्डर कैसे खोला है मैं, कैसे, फिर उसके बाद आप मतलब कि अपने लिप में गया वहाँ पे, अच्छा वेब में जाके लिप में तो वेब है ही नहीं। बिल्ड में जाके, अच्छा, बिल्ड में जाके वेब में जाके उसे देखा कि इसको मैंने VS कोड पे कैसे खोला है, मुझे खोल के दिखाओ ज़रा। ये लो, ये बंद है। इसको मैंने इस पाथ को VS कोड पे ओपन करने कैसे करूँ, देखते ही पहचान लिया था मैं, तूने ही नहीं, जल्दी करें सर जी, वो थोड़ा समझिए। तो तुम मुझे बताएगा तो मैं स्लो करूँगा। उस्मान भाई यही सब है, नहीं समझ। तो मुझे कब बताओगे आप, जब मैं आगे निकल के डिप्लॉय करके लिंक दे के तब बताओ। हाँ कैसे यार, ये देखो आपने एक VS कोड खोला हुआ है ना, आपने एक दूसरा VS कोड खोलना है। फाइल पे क्लिक करो, ऊपर न्यू विंडो को क्लिक करो, ये आपको दूसरा VS कोड खोल देगा, खाली VS कोड। आप इधर जाओ, फाइल पे ओपन फोल्डर पे जाओ, यहाँ से डेस्कटॉप पे जाओ, अपना प्रोजेक्ट ढूंढो, इसमें जाओ, इसमें भी बिल्ड के अंदर जाओ, बिल्ड के अंदर वेब को चूज़ करो और इसको ओपन करो। लाइक आपने अपने एक्सप्लोरर पे जाके ढूंढ लेना। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो, आप अपने एक्सप्लोरर में जाओ और वहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड की ऑप्शन होती है, उसको भी चूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर वेब के अंदर जाके, वेब के फोल्डर के अंदर जाके, ठीक है। राइट क्लिक करते हो, ओपन विद VS कोड ऑप्शन आ रही होती है, ठीक है, उसको क्लिक कर लो। ओके, जब ये करोगे ना, ये खुल गया, ठीक है। बहुत करीब है, अभी भी हम बहुत दूर हैं, बट ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं स्टेप्स में जाऊँ वापस, वरना मैं भूल जाऊँगा, ठीक है। सेकंड मैंने क्या कहा, ओपन करो build/web इन न्यू VS कोड, ठीक है। ओके, तीसरा स्टेप आपने एक फ़ाइल ढूंढ ली उसके अंदर जिसका नाम है index.html। ओ भाई देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सच में मैंने ज़िंदगी लगा दी है इसको सीखने में। तुम इंजॉयमेंट में हो। यहाँ पे एक फ़ाइल होगी index.html की, आपने उसमें जाना है, यहाँ पे index.html की, इसमें जाके आपको ना एक ये कोड आ गया, इस पे लाइन नंबर 17 पे एक लाइन लिखी होगी, ये बेस, ये एक HTML का कोड है। आपने इसमें जाना है, इस लाइन पे जाना है, इधर एक डॉट ऐड कर देना, दैट्स इट। ये डॉट अगर आपने ऐड ना किया, आपके सारे स्टेप वेस्ट है। और इसी लाइन पे ऐड करना है, कहीं नहीं ऐड करना, सही है। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओपन किया, index.html पे गए, वहाँ पे मोस्टली 17 पे आपको एक मिलेगा बेस टैग, बेस और नहीं है आई थिंक कोई बेस। ये आपने इधर डॉट यूज़ करना है। इस डॉट का पर्पज़ ये है कि जितनी भी एसेट्स हैं वो सारे के सारे करंट फोल्डर से लोड हो। डॉट रिप्रेजेंट करता है करंट को, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करा, वो मस्ट ऐड डॉट, ठीक है, फाइन, ओके। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप थोड़ी सी ऊपर नीचे हो तो गए ना, बस यहाँ तक हमने काम करना था, हो गया। इसका भी टर्मिनल ओपन किया, टर्मिनल पे गए, न्यू टर्मिनल पे गए, यहाँ पे भी लिखा git init, जैसे हमने पहले किया था git init, ठीक है। git init हुआ, ये सारी फाइलें ग्रीन हो गई। आप गए अपने गिटहब डेस्कटॉप पे, ऐड पे गए, एग्जिस्टिंग पे गए, प्रोजेक्ट को ढूंढा, किधर पड़ा,
डेस्कटॉप के अंदर, बैच के अंदर, बिल्ड के अंदर, वेब का प्रोजेक्ट ढूंढा, इसको ओपन किया, ऐड पे आए, कमिट लिखा, लेट्स से मैं लिख दिया वेब कोड, ठीक है, कमिट किया, पुश किया, और जब पूछ रहा होगा तो इसका नाम कर दिया लेट्स से फ्लटर बैच 10 लाइव कोड, लेट्स से लाइव कोड, लाइव वेब यू कैन से, ठीक है। मेक श्योर इसको रखना पब्लिक, बहुत ज़रूरी है, ये वाली रेपो पब्लिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने सब ने एक्सेस कर ली, ठीक है। इसको आप प्राइवेट करके नहीं कर पाओगे, इसको रखना पब्लिक। पुश एंड डन, बहुत ज़्यादा स्टेप हो गए। ये तीसरा स्टेप था मेरा, फोर्थ स्टेप था गेट इन इट, फिफ्थ स्टेप था पुश कोड टू गिटहब, ठीक है, टू गिटहब एंड मेक इट पब्लिक, मेक श्योर, ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गए हमारे, समझो एक स्टेप रह गया सिर्फ, फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप, ओके। यहाँ तक पब्लिश हो गया। अब मैं अपने गिटहब पे जाता हूँ, मेरा अगला काम यहाँ पे है सारा। यहाँ पे जाता हूँ, इधर देखो 96 हो, ये मैंने अपनी उस पे जाना है, मेन रेपो, मेरी मेन गिटहब कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। इसके मैं जाता हूँ github.com पे, अपनी गिटहब पे आया, यहाँ पे देखो 124 रेपो हो गई, एक और नई रेपो ऐड हुई है, बट ये रेपो स्पेशल है, ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, ये पब्लिक है, ठीक है। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके सेटिंग पे गए, सेटिंग पे जाके एक ऑप्शन आपको आएगी पेजेस, दिस वन, पेजेस पे गए, ठीक है, पेजेस पे जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी सोर्स, यहाँ पे क्लिक किया, इधर गिटहब एक्शन को चूज़ किया, रुको ज़रा, गिटहब एक्शन सही चूज़ किया, रुको 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 रुको, ये नहीं, गिटहब एक्शन बस फाइन है, यही था, तो सेव कर दो, इधर मेन, इधर रूट, क्या, इधर आपने गिटहब एक्शन चूज़ किया, उधर आपने कॉन्फ़िगर चूज़ किया, चेंज हो गया, ये क्या है, कौन सा, टेक इट, ओके, गुड नाइट। दोबारा गया सेटिंग पे, पेजेस पे, ओ पेजेस पे गया, यहाँ पे ऑप्शन थी गिटहब एक्शन, उसके बाद कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया, अब ये कुछ टाइम लेगा। अब मैं गया कोड के ऊपर, यहाँ पे एक ये छोटा सा डॉट चल रहा है, ये डॉट क्या कह रहा है कि आपका कोड डिप्लॉय हो रहा है, ये लोडिंग, आप इस डिटेल पे जाके देख भी सकते हो, ये डॉट जाहिर कर रहा है कि आपका कोड डिप्लॉय हो रहा है। जब ये ग्रीन हो जाएगा ना, तो इसका मतलब सब कुछ हो गया, ओके डन। रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, ये डन हो गया, डिप्लॉय हो गया। दोबारा से मैं सेटिंग पे जाता हूँ, पेजेस पे जाता हूँ, यहाँ पे एक लिंक आ गया खुद ब खुद, सही है, इस लिंक पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, डिपेंड करता है इंटरनेट के ऊपर, एंड डन। अब ये लिंक जिसने देखा वो करेगा ना,